नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाओं को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे, जो कि हिंदी से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो चलें, अब ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल, यानी कि द्विवेदी युग या इसी का एक अन्य नाम है जागरण सुधार काल। तो द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल में सबसे पहले हम इसके समय को देखेंगे। और समय की बात अगर की जाए तो आप देख पा रहे हैं डॉक्टर नागेंद्र जी ने द्विवेदी काल को सबसे पहले तो इन्होंने क्या कहा, इसको कि जागरण सुधार काल कह दिया। और जागरण सुधार काल का इन्होंने समय बताया कि 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक का जो समय है वो जागरण सुधार काल है। तो मुख्य चीज़ आप जान लीजिएगा कि डॉक्टर नागेंद्र जी ने द्विवेदी युग को क्या कहा, जागरण सुधार काल कहा। टाइम क्या बताया कि 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक का जो समय है वो द्विवेदी युग यानी कि जागरण सुधार काल के अंतर्गत आता है। कैसे दिमाग में रखें, तो एक छोटा सा क्लिक बना लीजिएगा ना कि द्विवेदी में है ना, डॉक्टर ने क्या बताया कि द्विवेदी में भैया देखिए 1918 का अंतर है, 18-19 का अंतर है, 18-19 का या 19-18 का अंतर है। तो 19 का मतलब है कि 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक का जो समय है वो जागरण सुधार काल के अंतर्गत डॉक्टर नागेंद्र जी ने रखा है। तो डॉक्टर नागेंद्र जी और द्विवेदी जी में कितना अंतर है, एक क्लू बनाइए कि डॉक्टर नागेंद्र जी और द्विवेदी में कितना अंतर है, बताए 1918 1918 19 का अंतर है, 1918 1918 1900 से 1918 1918 1918 का अंतर है। ठीक है ना, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्विवेदी युग को नई धारा यानी कि द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा। नई धारा प्रथम उत्थान भारतेंदु युग था, नई धारा द्वितीय उत्थान जिसे आप देख पा रहे हैं द्विवेदी युग है। ठीक है ना, यानी कि द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा और इसकी जो समय अवधि है इन्होंने बताया कि 1893 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक का जो समय है वो नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत आता है। तो दिमाग में रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया कि 1893 से लेकर के 1918। ठीक है ना, 1918। तो 93 में क्या देखा कि 18-19 का अंतर, 19-18 का अंतर था। किसने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, तो दिमाग में रख लीजिएगा। मोटी बात क्या है, टाइम को लेकर है। तो टाइम कहाँ से कहाँ तक, नागेंद्र जी ने बताया कि 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 और रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया कि 1893 से लेकर के 1918 तक। ठीक है ना, अंतिम समय दोनों लोगों ने 1918 ही माना है, लेकिन शुरुआत इन्होंने 1900 ईस्वी से माना है और इन्होंने 7 साल पहले कर दिया कि 1893 ईस्वी से। ठीक है, तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। द्विवेदी युग के कवियों के क्रम की बात करें तो द्विवेदी युग में ढेर सारे कवि हैं और उनका क्रम भी बहुत सारा बनेगा, तो सबको याद करना तो संभव नहीं बन पाता है। फिर भी द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी कवियों को हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। बात करें ट्रिक की, तो ट्रिक कुछ इस प्रकार से है कि ट्रिक क्या है, नथ धर, यानी कि नथ को धारण करके कौन, महावीर कहा जाते हैं, हरि के पास गए। तो नथ को धारण करके महावीर हरि के पास गए और हरि की राय से क्या करते हैं, रामचरित गाते हैं। और जब रामचरित उन्होंने गाया तो क्या हो गया, जिससे मिथिला नरेश खुश हो गए। तो दिमाग में रख लीजिएगा। और इसी ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, जितने महत्वपूर्ण कवि हैं उन कवि को याद करेंगे। अब देखिए आपने क्या देखा ट्रिक में कि नथ धारण करके, नथ फार नाथूराम शर्मा शंकर, है ना। धर माने श्रीधर पाठक, तो नथ धर कौन, महावीर से हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। कहाँ गए, हरि के पास गए, तो हरि से हो जाएगा हरिऔध। ठीक है ना। अब हरि की राय से क्या होता है, राय फार राय देवीपुर सिंह। क्या, हरि की राय से रामचरित गाया, यानी कि रामचरित उपाध्याय, और गाया से हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है ना। अब रामचरित गाया तो क्या हो गया, मिथिला नरेश खुश हो गए। मिथिला मतलब मैथिली चरण गुप्त और नरेश मतलब राम नरेश त्रिपाठी। तो एक ट्रिक दिमाग में 2-3 बार आप
रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। क्या कि नथ धर कर, है ना, नथ को धारण करके कौन, महावीर किसके पास, हरि के पास गए और हरि की राय से उन्होंने क्या किया, राम का चरित गाया। और जब राम का चरित गाया तो मिथिला के नरेश क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बात करें नाथूराम शर्मा शंकर की, तो नाथूराम शर्मा शंकर जी का जो जन्म हुआ 1859 ईस्वी में हुआ और 1932 में इनका देहावसान भी हुआ। तो कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए कोई नाथू है वो क्या करता है, बताए सर 59 मिनट में 32 बार शंकर का नाम लेता है। 59 मिनट में 32 बार किसका, शंकर का। कौन, नाथू। नाथू क्या करता है कि 59 मिनट में 32 बार शंकर का नाम लेता है। तो 59 मतलब 1859 में जन्म हुआ, 32 बार लेता है, इन्हीं की 1932 में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। आगे है श्रीधर पाठक, और पाठक की बात करें तो यहाँ से ले लेंगे पाठक। पाठक क्या करता है, 59 मिनट में कितना बोले सर, 28 पेज, है ना। कोई पाठक है जो खूब पढ़ता है ना, पढ़ाकू टाइप का व्यक्ति है, तो क्या करता है वो 59 मिनट में 28 पृष्ठ पढ़ लेता है, 28 पेज पढ़ लेता है, ठीक है। आगे महावीर की बात करें, जो भैया महावीर होगा ना, बलशाली व्यक्ति होता है ना, वो क्या करेगा भैया, छक्का चौका लगाता है। कितना छक्का चौका, बोले सर 38। तो दिमाग में रख लीजिएगा 1864, छक्का चौका मतलब 6×4 1864, और 38 छक्का चौका कितना, 38, 38 माने 1938 में। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि जो महावीर है, वीर व्यक्ति है, वो छक्का चौका लगा रहा है, कितने, 38, ठीक है। चलिए आगे है हरिऔध, बात करें हरिऔध को तो आप जान रहे हैं, अयोध्या प्रसाद हरिऔध, है ना। तो अब क्या है, अवध हरिऔध कौन, बोले हरि क्या करते हैं, 65 वर्ष में कहाँ, बोले 47 बार अयोध्या गए। तो 65 वर्ष में 47 बार हरि कहाँ गए, अयोध्या गए। इसे दिमाग में रखिएगा। 65 का मतलब हो गया 1865 में इनका जन्म हुआ, और 47 का मतलब 1947 में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। अगले कवि हैं राय देवी पूर्ण सिंह, और राय देवी पूर्ण सिंह की बात करें तो इनका जन्म हुआ 1868 में और इनकी मृत्यु होती है 1915 ईस्वी में। कैसे दिमाग में बैठाएं, तो एक क्लू निकाल लीजिएगा कि क्या, बोले छठ, छठ माने 6 और 8, है ना। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो छठ होता है, तो छठ माने 6 और 8, और जब छठ होगा तो राय कितने लोग दिए, बोले भैया 15 प्रकार की राय लोग देते हैं, 15 लोग राय देते हैं, ऐसे करो वैसे करो, इनको बुलाओ उनको बुलाओ, ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि छठ में कितने, बोले छठ में 15 प्रकार के लोग राय देते हैं, 15 लोग राय देते हैं, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। छठ माने 1806 और 8 68, 15 राय 1915 में, राय फार राय देवी पूर्ण सिंह, ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए आगे हैं रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय जी की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ 1872 ईस्वी में और मृत्यु होती है 1938 में। कैसे दिमाग में रखें, तो यहाँ से ले लीजिएगा चरित्र। अब देखिए चरित्र कैसा होना चाहिए, चरित्र भैया बेहतर रखो, ठीक है ना। अगर चरित्र आप बेहतर रखोगे तो क्या करेंगे, 38 प्रकार के लोग, 3800 लोग आपको क्या करेंगे, सम्मान देंगे। बस दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। बेहतर चरित्र तो 3800 लोग, 38 प्रकार से लोग क्या करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपका मान करेंगे। इसलिए चरित्र बेहतर, बेहतर पार 1872 में जन्म हुआ, 38 प्रकार से लोग, 1938 में इनकी मृत्यु हुई। इसे भी दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। आगे है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अब गया प्रसाद की गया 83, ठीक है ना, 83 और 1972 में। तो दिमाग में रख लीजिएगा कोई व्यक्ति क्या हुआ, 83 बार गया, कहाँ गया, बेहतर तरीके से गया है, दिमाग में रख लीजिएगा, बेहतर तरीके से गया है। कोई व्यक्ति गया है जो कि बिहार का बोध गया में गया, 83 बार गया और 83 बार बहुत बेहतर तरीके से गया है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि गया कहाँ गया, 83 बार, 83 कह लीजिए 83 कोस गया और बेहतर तरीके से गया, ठीक है। दिमाग में रख लीजिएगा कोई व्यक्ति है जो 83 कोस गया और बेहतर तरीके से गया, अच्छी तरीके से गया, ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा गया, पैदल गया 83 कोस और बेहतर तरीके से गया, ठीक है। चलिए आगे हैं मैथिली शरणगुप्त, और बात करें इनके जन्म की तो 1886 ईस्वी में जन्म हुआ और मृत्यु होता है 1964 ईस्वी में। कैसे दिमाग में रखें, तो यहाँ पे मैथिली को कर लीजिए मैथिली यानी कि मेथी क्या हुई, बोले 86 की जो मेथी थी वो 64 में बिकी, तो 86 की मेथी 64 में बिकती है, 86 की मेथी 64 में बिकती है, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। 86 का मतलब हो गया 1886 में जन्म हुआ और 64 का मतलब 1964 में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। आगे हैं रामनरेश त्रिपाठी जी, इनका जन्म हुआ 1889 में और 1962 में इनकी मृत्यु होती है।
इन्हीं की जब चीन का युद्ध हुआ था तो 62 है ना, 89, ठीक है ना। ना से नरेश, ना से नवासी, नरेश नवासी, नरेश नवासी, है ना। नरेश देखिए दिमाग में रखिए, नवासा नवासा होता है, नवासा, नवा माने नवासा, ठीक है ना। अब जब कोई नरेश है, नवासा है, नवासा है, तो क्या होगा भैया 62 में उसकी मृत्यु हुई, है ना, 62, है ना। या कह सकते हैं कि नरेश नवा नवासा 62 नरेश हुए, नवे नवे से, है ना, नवा नवासी नवासी, नवे नरेश 62 नरेश हुए। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आसानी से बैठ जाएगा, लेकिन 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। बात करें नेट जेआरएफ में तो क्रम लगाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, और इन दिनों जो पैटर्न चल रहा है ना, टीजीटी पीजीटी में भी एक आध प्रश्न तरह से देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके जन्म को, उनके क्रम को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एक बार फिर देख लीजिए कि नथधर के कौन, महावीर हरि के पास गए और हरि की राय से उन्होंने क्या किया, रामचरित गाया, जिससे मिथिला नरेश खुश हो गए, ठीक है ना। बात करें हम लोग नाथूराम शर्मा का, तो नाथू क्या करता है, बोले सर 59 मिनट में 32 बार शंकर का नाम लेता है। पाठक क्या करता है, बोले सर वही पाठक 59 मिनट में क्या करता है, 28 पृष्ठ पढ़ लेता है, ठीक है ना। महावीर की बात करें तो महावीर हैं, क्या करते हैं, छक्के चौके लगाते हैं, 38 छक्के चौके लगाते हैं, ठीक है ना। कौन, महावीर। हरि क्या करते हैं, बोले सर, है ना, 65 वर्ष की उम्र में 47 बार अयोध्या गए हैं, ठीक है ना। राय, बोले सर राय में तो छठ में है, राय में क्या होते हैं, राय बात, छठ में कितने लोग, बोले सर 15 राय लोग देते हैं। तो छठ में 15 राय लोग देते हैं। और चरित्र क्या करो भैया, चरित्र कह रहे हैं सर 72 रखिए, तो 38 प्रकार के लोग आपका सम्मान करेंगे, ठीक है ना, इसलिए चरित्र को 72 रखो। गया की बात करें, कोई व्यक्ति क्या करा है, 83 किलोमीटर बड़े बेहतर तरीके से गया है, ठीक है ना। 83 कोस 83 किलोमीटर बेहतर तरीके से गया, जैसे भी दिमाग में रखे, ठीक है ना। तो 83 कोस या 83 किलोमीटर बड़े बेहतर तरीके से गया। मैथिली की बात करें तो 86 की मैथी जो है कितने में, 64 में बिक गई। 86 की मैथी थी, 64 में बिकी, तो भैया नुकसान हुआ। नरेश, राम नरेश 89, नवासा नरेश और 62 नरेश अब तक हो चुके हैं। कोई व्यक्ति है जिसने देखा है, या आप कह दीजिए द्विवेदी युग में हुए, है ना, द्विवेदी युग में नवे से 62 नरेश हो चुके। ऐसे दिमाग में रख लेंगे तो ये भी आपको पता चल जाएगा द्विवेदी युग के कवि हैं और उनका जन्म काल है, जन्म समय है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक से इन्हें देख लीजिएगा। कवियों का कालक्रम जानने के बाद एक एक कवि को हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। तो जिनमें सबसे पहले कवि हैं श्रीधर पाठक, जिनका जन्म 1859 और मृत्यु 1928 ईस्वी में हुई है, और एक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। तो कैसे दिमाग में रखें, अभी आपने देखा था कि वही पाठक क्या करते हैं जो 59 मिनट में 28 पृष्ठ पढ़ते थे। तो दिमाग में रखिएगा, यानी कि 1859 में जन्म हुआ, और 28 की बात करें तो 1928 में इनका देहांत हुआ था, ठीक है ना। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं, तो इसे दिमाग में रखिएगा। तो पाठक क्या हो रहा है, खड़ा होकर के पढ़ रहा है और स्वच्छंद होकर पढ़ रहा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उनके पास श्री है, लक्ष्मी है। तो ऐसे क्लू बनाइएगा, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बात करें श्रीधर पाठक की, तो श्रीधर पाठक जी ने ब्रजभाषा में एक मौलिक काव्य लिखा है जिसका नाम है कश्मीर सुषमा, और इसकी रचना कब हुई, 1904 ईस्वी में की गई है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि कश्मीर कुसुमा 4 में, ठीक ना। लिखा किसने लिखा, पाठक ने लिखा। तो दिमाग में रख लीजिएगा, पाठक फार श्रीधर पाठक। अब श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित कुछ काव्य ग्रंथ हैं जो कि निम्न हैं, जिनमें पहला आप देख पा रहे हैं अनुदित रचना, उसका सन, मूल रचना और मूल रचनाकार आप देखेंगे, और अनुदित भाषा यानी किस भाषा में उन्होंने अनुवाद किया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप देख पा रहे हैं गणेरिया और दार्शनिक, यानी कि गणेरिया और दार्शनिक की बात करें, एक अनुदित रचना है। शेफर्ड एंड फिलासफर मूल रचना थी, यानी कि शेफर्ड एंड फिलासफर जो मूल रचना थी, इसका इन्होंने अनुवाद किया गणेरिया और दार्शनिक नाम से, जो कि रचना किसकी थी, ग्रे की थी। तो दिमाग में रख लीजिएगा, कैसे दिमाग में रखेंगे, गा से गणेरिया क्या करता है, बड़ा सफर्ड करता है, और गा से ग्रे, तो ग्रे है, गणेरिया सफर्ड करता है, ग्रे माने ग्रीन घास के लिए संकर करता है ना, क्योंकि अपने भेड़ को क्या खिलाएगा, ग्रीन घास खिलाएगा। तो 1 किलो बना लीजिएगा कि गणेरिया है ना सफर्ड करता है, ग्रे माने ग्रीन घास के लिए सफर करता है ना, बड़ा संघर्ष करता है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि गणेरिया और दार्शनिक की कहानी।
और वैसे भी आप जान रहे हैं कि गणेरिया को सफेद कहा जाता है और दार्शनिक को फिलासफर कहा जाता है, तो उसी का उन्होंने अनुवाद कर दिया इसी शीर्षक से, गणेरिया और दार्शनिक शीर्षक से, जो कि ग्रे की रचना थी। ठीक है, आगे है एकांतवासी योगी, अनुदित रचना इनकी है, 1886 में इन्होंने इसका अनुवाद किया था और मूल रचना है हर्मिट। तो हर्मिट का अनुवाद इन्होंने क्या किया, एकांतवासी योगी, और हर्मिट माने होता भी है कि सन्यासी या योगी होता है, तो उसी हर्मिट का इन्होंने अनुवाद कर दिया एकांतवासी योगी के नाम से, जो कि गोल्ड स्मिथ की मूल रचना है और खड़ी बोली में इन्होंने अनुवाद किया है। तो देखिए क्या करिए, यहाँ पे रख दीजिए एकांतवासी योगी। अब योगी ने क्या किया, बोले सर योगी ने हर मिनट क्या करते हैं, एक गोल्ड स्कीम निकालते हैं, बस दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। योगी को जोड़ दीजिएगा बाबा योगी जी से, तो योगी जी क्या कर रहे हैं, बोले सर हर मिनट क्या कर रहे हैं, एक गोल्ड स्कीम निकालते हैं। स्कीम मतलब स्मिथ को स्कीम कर लीजिएगा, गोल्ड स्कीम निकालते हैं, ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा क्या हो गया, बोले सर योगी माने एकांत योगी, हर मिनट क्या करते हैं, गोल्ड स्कीम निकालते हैं, यानी कि गोल्ड स्मिथ की रचना है और खड़ी बोली में इसका इन्होंने अनुवाद किया। ठीक है, आगे है उजड़ ग्राम, अनुवाद इन्होंने किया है किसका, डेजर्ट विलेज का। अब विलेज को आप जान ही रहे हैं, विलेज माने गांव होता है, ग्राम यहाँ पे कर दीजिए डेजर्ट विलेज, ठीक है ना, यानी कि उजड़ ग्राम नाम से इन्होंने किया, 1889 में किया। किसका है, गोल्ड स्मिथ की है। किस भाषा में, ब्रज भाषा में किया है। तो दिमाग में रख लीजिएगा क्या, बोले सर जिनका ग्राम उजड़ गया है, ग्राम उजड़ हो गया है, ऐसे विलेज के लिए क्या किया है, एकदम बिल्कुल गोल्ड स्कीम चल रही है, ठीक है ना, गोल्ड स्कीम चल रही है ना, बिल्कुल ब्रज में। तो दिमाग में रख लीजिएगा, गोल्ड स्मिथ का मतलब है ना, गोल्ड स्कीम का मतलब हो गया गोल्ड स्मिथ की रचना है। विलेज है ना, उजड़ ग्राम या विलेज के लिए क्या हो रहा है, गोल्ड स्कीम मैंने गोल्ड स्मिथ की रचना है, और डेजर्ट विलेज नाम से मूल रचना थी, उजड़ ग्राम से इन्होंने इसका अनुवाद किया है। ठीक है, आगे है श्रांत पथिक, इन्होंने अनुवाद किया 1902 में। किस मूल रचना का, ट्रेवलर, और ट्रेवलर माने जानते हैं यात्री होता है, और हिंदी में उसको कहते हैं पथिक, तो पथिक शांत हो गया, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या हो गया, गोल्ड स्कीम निकाली गई, गोल्ड स्मिथ, यानी कि गोल्ड स्मिथ की मूल रचना है, खड़ी बोली में है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि जब पथिक क्या हो जाता है, शांत हो जाता है ना, तो खड़ा हो जाता है जाकर के, तो उसके लिए क्या हो जाना चाहिए, कोई गोल्ड स्कीम निकालिए, ठीक है ना। ट्रेवलर, पथिक को ट्रेवलर कहते हैं, तो दिमाग में रखिएगा, आसानी से बैठ जाएगा। आगे है संहार, यानी कि ऋतु संहार, इन्होंने ऋतु संहार नाम से, है ना, तो ऋतु संहार नाम से ही अनुवाद किया है, जो कि कालिदास की रचना है, और ब्रज भाषा में इसका अनुवाद किया है। ठीक है, तो मोटी बात आपने देखी, गणेरिया सफेद कहते हैं, गणेरिया को सफेद या गे से, ठीक है ना, ग्रीन घास, ठीक है ना। तो गणेरिया क्या करता है भैया, सफेद करता है ग्रीन घास के लिए। एकांतवासी योगी ने क्या किया, हर मिनट में क्या किया, एक है ना गोल्ड स्कीम निकाली है, ठीक है, खड़ी बोली में, ठीक है ना। उजड़ ग्राम है ना, यानी कि डेजर्ट विलेज, उजड़ ग्राम या विलेज के लिए क्या होगा, गोल्ड स्मिथ निकाली गई ब्रज भाषा में, ठीक है ना। श्रांत पथिक क्या हो जाता है, ट्रेवलर है, ट्रेवलर करते हुए, पथिक क्या हो, ट्रेवलर करते हुए शांत हो जाता है, तो उसके लिए भी गोल्ड स्कीम निकाली गई खड़ी बोली में। ऋतु संहार और कालिदास की रचना है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अब इन सब रचनाओं को कैसे देखें कि किन किन रचनाओं का श्रीधर पाठक जी ने अनुवाद किया है। तो एक क्लू निकाल सकते हैं, क्या क्लू है कि गणेरिया क्या है, गणेरिया एकांत में, है ना, एकांत ग्राम में क्या कर रहा है, पथिक का संहार देख रहा है। कोई गणेरिया है, गणेरिया मतलब गणेरिया और दार्शनिक का इन्होंने अनुवाद किया। एकांत से हो गया एकांतवासी योगी, ग्राम से हो गया उजड़ ग्राम में क्या कर रहा है, पथिक माने श्रांत पथिक का संहार देख रहा है। तो दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा कि इन रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया है। किसका, गणेरिया क्या कर रहा है, एकांत ग्राम में पथिक का संहार देख रहा है। ठीक है, ऐसे दिमाग में रख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको जितनी इनकी अनुदित रचनाएं हैं आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में कुछ मौलिक कृतियां हैं जो कि निम्न हैं, ठीक है ना, जिनमें पहली इनकी कृति है बनाष्टक, दूसरी कृति है देहरादून जिसे इन्होंने 1915 ईस्वी में लिखा है, तीसरी रचना है भारत गीत 1928 में लिखा, चौथी रचना है जगत सच्चाई सार, और पांचवी रचना है स्वर्गीय बीड़ा, छठी रचना है धन विजय, सातवीं रचना है संध्य अटन, और आठवीं रचना है
गुणवंत हेमंत, जो कि 1900 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। अब इन सभी रचनाओं को कैसे दिमाग में रखें, तो दिमाग में रखने के लिए क्लू बनाना पड़ेगा कि श्रीधर पाठक क्या करते हैं, है ना। एक क्लू आप निकालेंगे और उस क्लू की सहायता से आप दिमाग में रख पाएंगे। देखिए पाठक क्या कह रहा है कि पाठक कह रहा है बना दे, क्या बना दे, बना दे क्या, एक भारत गीत, है ना। बना दे एक भारत गीत जो क्या करे, जगत की सच्चाई को स्वर्ग में पहुंचा दे, और जिससे क्या हो जाएगा, विजय हो जाए, और उस विजय से क्या हो जाए कि अटन, उस विजय से अटन हो जाए और हेमंत गुणवंत हो जाए, और अटन गुणवंत हो जाए, अटन गुणवंत हो जाए या संध्या गुणवंत हो जाए। दिमाग में रख लीजिएगा कि संध्या क्या हो जाए, गुणवंत हो जाए। ठीक है, कौन, पाठक कह रहे हैं कि भैया देखो एक काम करिए, है ना, बना दो, बना दे क्या, एक भारत गीत, एक भारत गीत बना दीजिए जो जगत की सच्चाई को क्या करे, स्वर्ग में पहुंचा दे, और स्वर्ग में पहुंचा कर क्या करे, विजय करा दे, और विजय कराने के बाद क्या कर दे, संध्या को गुणवंत कर दे। इन्हीं की जो संध्या है ये संध्या गुणवंत हो जाए, गुणों से युक्त हो जाए। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा, बना दे, बना माने बनाष्टक, दे माने देहरादून, एक गीत का कोई मतलब नहीं है, एक भारत गीत माने भारत गीत इनके द्वारा लिखी गई, जो क्या करे, जगत की सच्चाई, जगत सच्चाई सार, है ना, स्वर्ग में पहुंचा दे, स्वर्गीय बीड़ा, जिससे क्या हो जाए, विजय हो जाए, विजय माने धन विजय हो जाए, और क्या हो जाए, संध्या गुणवंत हो जाए, तो संध्य अटन, सांध्य अटन, और गुणवंत हेमंत इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। तो बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा कि बना दे एक भारत गीत जो जगत की सच्चाई को स्वर्ग में पहुंचा दे, विजय को करा दे, और सांध्य को क्या कर दे, गुणवंत कर दे। बस दिमाग में ऐसे रख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा कि श्रीधर पाठक द्वारा लिखी गई ये सब मौलिक रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अब श्रीधर पाठक द्वारा ब्रजभाषा में रचित कुछ मौलिक काव्य हैं जो निम्न हैं, जिनमें आपने अभी देखा था कश्मीर सुषमा 1904 में, और मनो विनोद 1882 में। ठीक है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा। कैसे रखेंगे, तो एक क्लू बना दीजिएगा कि श्रीधर क्या करते हैं, आप दिमाग में रखिएगा श्रीधर, या कह लीजिए पाठक क्या करता है, बोले कश्मीर की सुषमा में मनोविनोद करता है। कोई पाठक है वो पढ़ रहा है और पढ़ते समय क्या कर रहा है, कश्मीर की सुषमा में उसका मन विनोद कर रहा है। तो पाठक का मन क्या कर रहा है, कश्मीर की सुषमा में मनोविनोद कर रहा है। तो पाठक का मन कश्मीर की सुषमा में मनोविनोद करता है, पाठक कश्मीर की सुषमा में मनोविनोद करता है। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लवनी या ख्याला शैली में की है, तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। तो बात दिमाग में रखिएगा, श्रीधर पाठक ने क्या किया, एकांत योगी की रचना लवनी या ख्याला शैली। तो देखिए जब हम लोग एकांत में बैठे रहते हैं ना, तो क्या आता है, ख्याल आता है, और जब ख्याल आता है तो लवनी हम लोग लिखते हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि व्यक्ति क्या हो जाता है, जब एकांत में बैठता है तो उससे ख्याल आता है, नहीं ख्याला शैली, और ख्याल आता है तो बड़ा लवली आता है, लवली ख्याल आता है, प्यारा ख्याल आता है। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि एकांत में बैठे हुए योगी को क्या हो गया, ख्याल आया, तो उसने लावनी लिख दी। ठीक है ना, और शांत पथिक, जब पथिक यात्रा करके शांत हो जाता है ना, तो बिल्कुल रोला एकदम बिल्कुल रोला सा दिखाई देता है, रोया दिखाई देता है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि रोला छंद में इन्होंने लिखा है। कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे है श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता जिसका नाम है गुणवंत हेमंत। ठीक है ना, देखिए खड़ी बोली में श्रीधर ने पहली कविता ऐसा लिखा जो बड़ी गुणवंत हुई, है ना। तो पहली कविता खड़ी बोली में श्रीधर पाठक की पहली कविता खड़ी बोली की बड़ी गुणवंत हुई, गुणवंत फार गुणवंत हेमंत। और कह रहे खड़ी बोली का प्रथम जो पुस्तक है एकांतवास योगी, है ना। तो दिमाग में रखिएगा पाठक ने क्या किया कि पहली कविता जो लिखा वो पहली कविता खड़ी बोली की बड़ी गुणवंत हो गई, और जो खड़ी बोली की पहली उन्होंने पुस्तक लिखी उसको एकांत में पढ़ी, किताब पुस्तक जो लिखी एकांतवास योगी, है ना, आप कह सकते हैं एकांतवास योगी को दे दिया। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि पहली कविता जब लिखा पाठक ने तो कविता बड़ी गुणवंत हुई, और पहली जो पुस्तक उन्होंने लिखी उस पुस्तक को एकांतवासी योगी ने ले लिया, या एकांतवासी योगी को उन्होंने दे दिया। ऐसे दिमाग में रखेंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से श्रीधर पाठक के ढेर सारी चीज़ें आपने देखी हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एक बड़े प्रसिद्ध रचनाकार हैं। इनका जन्म 1864 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1938 ईस्वी में हुई। जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। तो
तो मोटी बात आपने देखी, क्या देखी कि सर महावीर का जन्म 1864-1938 में। यही महावीर हैं जिन्हें अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भैया महावीर होगा वो छक्का चौका लगाएगा। और कितने छक्का चौके लगाते हैं? बोले सर 38। तो 1864 छक्का चौका और 38 1938। कौन? जो महावीर है, जो व्यक्ति महावीर है, वीर ही नहीं महावीर है, तो क्या करेगा? छक्का चौका लगाएगा। और कितना लगाएगा? 38 लगाएगा। ठीक है ना। रायबरेली, दिमाग में रखिएगा, रायबरेली के दौलतपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, प्राणी पद प्रणाली प्रवर्तक, पा है ना, कि पद रचना के प्रणाली के प्रवर्तक कौन? रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। किसको? महावीर को, वीर को, महावीर को। ठीक है ना। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या है? पद रचना की प्रणाली के प्रवर्तक हैं। किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। किसने? वकालत किसने की? बोले भैया वकालत महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की। किसकी वकालत की? गद्य और पद में दोनों के। किसकी? खड़ी बोली की, है ना। देखिए, खड़े खड़े वकालत करते हैं, है ना, चाहे गद्य हो या पद हो, सबकी वकालत इन्होंने खड़े खड़े की है। किसने? महावीर। अब महावीर व्यक्ति जो है वो खड़े खड़े ही वकालत करेगा, बैठेगा नहीं। तो दिमाग में रख लीजिएगा। और वैसे भी देखेंगे वकालत जब होती है ना तो खड़े खड़े होती है, दिमाग में रख लीजिएगा। खड़े खड़े वकालत किया, गद्य और पद की किया। ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा, यानी कि खड़ी बोली की वकालत इन्होंने किया गद्य और पद दोनों भाषाओं में। ठीक है, चलिए आगे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित व मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं और इनके प्रमुख जो काव्य संग्रह हैं निम्नांकित हैं, जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। ठीक है ना। इसके ऊपर थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, तो आप लोग इसको देखिए। काव्य मंजूषा है, सुमन 1923 में, कान्य कुब्ज अबला बिलाग, देवी अस्तुत शतक और कान्य कुब्ज वलीवर्तम। ठीक है ना। तो ये 5 काव्य संग्रह आप देख पा रहे हैं महावीर के हैं। कैसे दिमाग में रखें? तो देखिए, अगर इनको याद करना हो तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि देखिए, कोई व्यक्ति है ना, जिसका नाम क्या है? मंजूषा है। ठीक है ना। मंजूषा ने क्या किया? सुमन को क्या किया? अबला समझ लिया। तो मंजूषा कोई लड़की है, दिमाग में रखिएगा, जिसने क्या किया? सुमन दूसरी लड़की है। तो मंजूषा ने सुमन को अबला समझ करके देवी की स्तुति करने के लिए और कान्य कुब्ज का व्रत करने के लिए बताती है। कान्य कुब्ज में कह लीजिए, कान्य कुब्ज महावीर का व्रत बताती है। ठीक है, नहीं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के सभी रचनाएं हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा। क्या मोटी बात आई कि बोले सर मंजूषा ने किसको? बोले सुमन को क्या कहा? अबला समझ करके कि देवी की स्तुति करो और कान्य कुब्ज में जा करके महावीर का व्रत करो। तो कान्य कुब्ज व्रत और महावीर से मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे कहा मंजूषा, तो काव्य मंजूषा, मंजूषा ने सुमन को, सुमन फार सुमन। ठीक है ना। क्या कहा? अबला समझ के कान्य कुब्ज अबला बिलाप, अबला बिलाप। और हमने भी इसके पूर्व जो क्लास थी उसमें देखा था कि अबला बिलाप कौन करता है ना। तो अबला बिलाप महावीर के पास करेगी। दशरथ बिलाप कहाँ करते थे? अंबा के पास, यानी अंबिका दत्त की रचना थी। ठीक है ना। भारत बिलाप है ना, भारत में कौन बिलाप करेगा? बोले भारत में बिलाप तो बकरी बिलाप करेगी। तो बकरी बिलाप, ठीक है ना, भारत में हो रहा है। दशरथ बिलाप कहाँ कर रहे हैं? अंबिका के पास, यानी कि अंबिका दत्त की है। और देखिए अबला बिलाप, कोई अबला होगी वो बिलाप करेगी तो महावीर के पास जाएगी। ठीक है ना। तो ये 3 जो बिलाप हैं इन्हें दिमाग में रख लीजिएगा। तो बताती है कि मंजूषा सुमन को अबला समझ करके देवी की स्तुति करो, देवी की स्तुति नहीं, देवी स्तुत शतक। और क्या करो? कान्य कुब्ज बलि व्रतम, कान्य कुब्ज बलि का व्रत करो। बलि माने महावीर का व्रत करो। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के सभी काव्य संग्रह हैं, दिमाग में रखिएगा। आसानी से याद हो जाएगा और हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठा रहेगा। क्लू यही है कि मंजूषा सुमन को अबला समझ करके देवी की स्तुति और महावीर का व्रत बताती है। ठीक है, चलिए अब आगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खुद लिखा है कि कविता का जो विषय है मनोरंजन एवं उपदेश जनक होना चाहिए। यमुना के किनारे खेल कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, ना परकीय पर प्रबंध लिखने को की अब कोई आवश्यकता है,
ना सुखियों के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। तो दिमाग में रखिएगा क्या इन्होंने कहा कि देखिए विषय मनोरंजन और उपदेशजनक होना चाहिए। तो पहली चीज महावीर ने क्या कहा कि मनोरंजन और उपदेश खूब हो, ठीक है ना। और महावीर कौन होते हैं? महावीर ने बताया कि हाथी से लेकर चींटी सब महावीर है, सब महावीर है। तो दिमाग में रखिएगा चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत की बात कौन करता है? कविता की कविता होनी चाहिए, तो महावीर कह रहे हैं, ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा। और महावीर जान ही रहे हैं कि समुद्र से लेकर के हर जगह, ठीक है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि ये सब बात अगर कहीं पे आ जाए और पूछा जाए किसका कथन है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, ठीक है। अब आगे देख पा रहे हैं हम लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा अनुदित कुछ काव्य हैं, जिनमें आप देख पा रहे हैं कि विनय शतक भर्तृहरि, जिसमें भर्तृहरि के वैराग्य शतक के दोहों का अनुवाद है। बिहार वाटिका की बात करें तो जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद इसमें इन्होंने किया है। स्नेहमाला फिर वही भर्तृहरि के श्रृंगार शतक के दोहों में अनुवाद है। गंगा लहरी पंडित राज जगन्नाथ की जो गंगा लहरी है उसका सवैया में अनुवाद इन्होंने किया है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है कि गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद किसने किया है? तो महावीर, ठीक है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है, ठीक है। ऋतुरंगणी की बात करें तो कालिदास के जो ऋतु संहार का छाया अनुवाद इन्होंने ऋतुरंगणी नाम से किया है। अब इन सबको कैसे दिमाग में रखें कि इन्होंने कितने अनुवाद किए हैं? तो एक क्लू बनाइए, यहाँ पे क्लू आपको देखिए दिख रहा है, क्या दिख रहा है? विनय, ठीक है ना। अब विनय क्या कर रहे हैं? बिहार की वाटिका में क्या कर रहे हैं? स्नेह की लहर क्या है? तरंग ले रही है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, विनय बिहार की, विनय बिहार की वाटिका में स्नेह की लहर तरंग लेती है। बस दिमाग में रख लीजिएगा। बोले सर क्या? बोले सर विनय बिहार की वाटिका में स्नेह की लहर तरंग ले रही है। तो विनय बिहार की बात करें, विनय फार विनय शतक भर्तृहरि, बिहार की बात करें बिहार की वाटिका यानी कि बिहार वाटिका में स्नेह की लहर, स्नेह मतलब स्नेहमाला, लहर की बात करते हैं गंगा लहरी, तरंग लेती है ऋतुरंगणी। किसने? बोले महावीर, ठीक है ना। तो महावीर क्या करते हैं? विनय बिहार की वाटिका में स्नेह के लहर की तरंग लेते हैं। दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा कि विनय क्या करते हैं, महावीर क्या करते हैं। विनय की बिहार वाटिका में स्नेह की लहर का तरंग लेते हैं, ठीक है, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। आगे बता रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रसिद्ध कविता है। कौन सी प्रसिद्ध कविता है? स्वर्गो नरक ठिकाना नाही, ठीक है ना। तो कैसे दिमाग में रखेंगे? देखिए महावीर क्या करेंगे, जिसको ना ठोकेंगे, इसको ठोकेंगे, उसको स्वर्ग नरक में कहीं ठिकाना नहीं मिलने वाला है। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, है ना। बहुत अच्छी क्लू आपकी बन गई कि महावीर जिसको ठोकेंगे उसको स्वर्ग या नरक में कहीं ठिकाना नहीं मिलने वाला है, कहीं आश्रय नहीं मिलने वाला है। कहने का मतलब है कि स्वर्ग नरक ठिकाना नहीं कविता किसकी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। अब इस क्लू की सहायता से, इस ट्रिक की सहायता से आप आसानी से याद कर सकते हैं। और मित्रों, इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि से कुछ इसका लेन देन है। बस मिर्च मसाला लगाकर हम लोग किसी भी रचना को अगर याद करते हैं तो आसानी से याद हो जाता है, और यही एकमात्र उद्देश्य हमारा चल रहा है। लोगों के प्रेम, स्नेह और विश्वास तथा उत्साहवर्धन के फलस्वरूप इतने कम समय में लगभग 570 के आसपास ट्रिकी वीडियो मेरे द्वारा यूट्यूब पर अपलोड किया जा चुका है। तो आप उन सभी वीडियो को प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जाकर के बूस्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।